सबसे पहले तो आप सब साथियों का यहाँ आने पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ मेरे पार्टी के बहुत ही सीनियर सारे साथी और हमारे पार्टी के ही पदाधिकारी भाई गोविंद कांडा जी, अमन जी, रोहतास जी, हमारे जिला प्रधान हरियाणा के, हाँ जी, जय सिंह कुसुम्बी साहब, मनीष जी, प्रदीप जी, राथू सरिया, बजाज साहब और जतिंदर जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नगर परिषद सरसा के चुनाव हो रहे हैं, सारे हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और कल प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जारी हुई है और उसमें सरसा नगर परिषद की तरफ से हमारे एनडीए के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के साझे उम्मीदवार भाई शांति स्वरूप जी यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे। और आप सब साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे साझे प्रत्याशी हैं, उसकी सूची भी हम आपको अभी जारी करेंगे। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर नगर परिषद का भी और वार्डों का भी चुनाव कमल के निशान के ऊपर लड़ा जाएगा। कितने सीटों पर सहमति बनी है सर? एनडीए में सारे 32 के 32 कितनी सीटों पे हलोपा और बीजेपी कमल के फूल पे लड़ रहे हैं। सारे कमल के फूल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में हो गया सारा एनडीए में हो गया। यहाँ कौन किस पार्टी से लड़ रहा है वो बात नहीं है, यहाँ बात कमल की है और सभी प्रत्याशी जो है कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों पे सहमति हो गई है? बिल्कुल सभी की सहमति है और हम दोनों पार्टियों ने बैठ के विचार करके और जो सूची हमने प्रदेश को भेजी थी उसमें जो पैनल हमने बना के प्रदेश को भेजा था उसकी लिस्ट आज ही हमें प्रदेश से आई है और वो आपके सामने हम पेश करेंगे। बता दीजिए लिस्ट कैसे है, क्या कुछ उसमें है? 1 नंबर से प्रत्याशी रहेगी बहन प्रियंका बोमरा जी, 2 नंबर से श्रीमती उषा देवी जी, 3 नंबर से राकेश जोशी, 4 नंबर से सनप्रीत सोडी, 5 नंबर से जसपाल सिंह, 6 नंबर से रामेश्वर दास बॉबी, 7 नंबर से सुमन शर्मा, 8 नंबर से सरोज रानी, 9 नंबर से अंजू जांगड़ा, 10 नंबर से नारायण पाल, 11 नंबर से राजन शर्मा, वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल, 13 से मनीष कुमार, 14 से अंग्रेज बठला, वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा, 16 से सुमित अरोड़ा, 17 से मोनिका सराफ, 18 से अजय गोयल, वार्ड नंबर 19 से रूबी सेठी, वार्ड नंबर 20 से संजीव राथू सरिया, वार्ड नंबर 21 से चंद्रका गनेरीवाला, वार्ड नंबर 22 से सुनैना कंबोज, वार्ड नंबर 23 से कुसुम पुत्री जिले सिंह जी, वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी, वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी, वार्ड नंबर 26 से जसवीर सिंह, वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा, वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह, वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य, वार्ड नंबर 30 से इंदर सिंह, वार्ड नंबर 31 से अनु मल्होत्रा, वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। ये हमारे 32 के 32 वार्डों के प्रत्याशी रहेंगे। कोई हलप्पा बीजेपी नहीं, सारे कमल के निशान पे लड़ रहे हैं। सभी बीजेपी और एनडीए के सभी साथी हैं, कोई हलोपा और बीजेपी का नहीं है। हलोपा के पदाधिकारी जिसमें आपने नाम बताए, चलो होंगे, वो हमने देखा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं
चाहे वो हलोपा का है चाहे वो बीजेपी का, वो हमने वो तो एनडीए में एनडीए में एनडीए में है तो अलोपा का है जो उनका निशान अलग था, अलग लड़ती है, तो वो सारा ये कैसे है भी भाजपा के चुनाव पे क्यों लड़ रही है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि सभी के सभी प्रत्याशी कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। क्यों कुसुमे जी? वैसे कोई सेम तो है ना, इंडियन सब लड़ेंगे। एनडीए के चुनाव लोकसभा भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, वहाँ पे भी जो जिस पार्टी का है उसी पार्टी के सिंबल पे लड़ता है। वो साहब एनडीए में तो जेजेपी भी है, वो साथ रहेगी क्या? का फूल है एनडीए में जेजेपी भी है, वो साथ रहेगी क्या? चुनाव है। एक दफा की बात हरियाणा नहीं है, यहाँ NDA में। हरियाणा में एक ही पार्टी है, NDA में हरियाणा नहीं है। लोकहित पार्टी एनडीए में एनडीए में नहीं है। नहीं है। दोनों को क्या क्या हिस्सा मिला सर, वो पूछ रहे हैं सर। ना कोई हिस्सा नहीं है, सारा एनडीए में है। एनडीए शिफ्ट हो गया ना, उसमें दो पार्टियां होगी, सभी- लोकपाल, सभी बीजेपी। वो सारे सांझे करके लड़ा दिए उन्होंने सबने। जो अच्छा उम्मीदवार लगे सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के विकास के लिए सभी एक हो गए। हमने पार्टी नहीं देखी, हमने पार्टी नहीं जीतने देखी, वाला हाँ, उम्मीदवार हमने देखा। सब जीतने वाले उम्मीदवार, और सिरसा का हाईकमांड ने जो फैसला भविष्य किया और सिरसा का जो विकास है उसके लिए देखा हमने सिर्फ। गोविंद, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सिरसा के विकास के देखिए, लिए? अगर सिरसा में लगभग बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है और विकास की जो कुछ कमियाँ रह गई है और शहर को अब सुंदरता की ओर ले जाया जाएगा। आज हम 50 साल की बात करें, स्टॉर्म वाटर का काम हो चुका है, बाढ़ की लगभग गलियाँ 90% गलियाँ बन चुकी है। सीवर लाइन और वाटर लाइन का हमारा अभी 150 करोड़ रुपये का टेंडर अगले महीने तक लग जाएगा और सारी जगह सीवर वाटर लाइन पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन समस्या है वो शहर की सुंदरता पे, उस पर ध्यान दिया जाएगा और वार्ड में जो समस्या है वो जल्दी खत्म कर दी जाएगी। गोविंद जी, जैसे आपने कहा स्टोन वाटर पे चल रहा है काम, अभी 37 करोड़ रुपए लगा, उसके बावजूद पानी की निकासी का नहीं, देखिए वो दो पार्टों में था। वो एक पार्ट में था 37 करोड़ रुपया, ये दूसरे पार्ट में लगा है 37 करोड़ रुपया। ये लगभग पहले भी 35-40 करोड़ का था, अभी 35-40 करोड़ का है। दो हिस्सों में, एक हिस्सा पूरा हो चुका है, दूसरा हिस्से का अब आया है। के खिलाफ अगर ऐसा कोई ठेकेदार है तो अभी एक्चुअल में सारा प्रधान जी हमारे आएंगे। प्रधान आने के बाद, सीट संभालने के बाद, अगर कोई ऐसा ठेकेदार है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार में उसमें मुकदमा भी दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, यानी कि जांच करवाई FIR कराई जाएगी। बिल्कुल, जांच भी कराएंगे, FIR भी कराएंगे। डिस्प्यूट सारा खत्म हो गया, कांडा वर्सेस लोकल बीजेपी। हमारा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, हम तो एनडीए के पार्ट है। कब डिस्प्यूट हुआ, किसका हुआ? आपने बयान दिया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी को भी खोद रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को यहाँ मजबूत नहीं होने दे रहे। सोशल मीडिया पे आपने ऐसा बयान दिया। ऐसे अब क्या घरों कोई सेटिंग हो गई है पूरी में, तरह? घरों में जब भांडे कब धोते हैं तो वो खड़कते रहते हैं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं होती। परिवार एक होता है, एक ही होता है परिवार, और एक ही परिवार होता है, वही आगे बढ़ता है। अब ये एक परिवार है, ये आगे बढ़ेगा। जो फ्रेम अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये 2 तारीख के चुनाव तक भी फ्रेम ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और हम 32 जो बड़ा हम परिवार 32 होता है उसमें ऐसे होता रहता है। हम बड़ा 32 परिवार है, बढ़ता चलता रहेगा, हम आगे बढ़ता 32 है। की 32 सीटों पे कमल खिलाने का काम करेंगे और यहाँ से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा कमल के चुनाव में निशान भी- की। विधानसभा चुनाव में भी अध्यक्ष जी आपने कहा था कि हम 500 सीटों पर कमल खिलाएंगे। कोई बात नहीं। जी लेकिन जी, रिजल्ट उसके उल्टे रहे। अब आप 32 की सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता चुनाव पार्टी की बनी क्लियर है। होने से पहले ही आपकी पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्यों के बीच में नोक-झोंक देखने को मिली थी। क्या वो सही सेटलमेंट हो चुका है या इलेक्शन के बाद नहीं, फिर से कोई वही नोक रहेगा? झोंक नहीं, वो कुछ बातें होती हैं आपस में, भाइयों में थोड़ी बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन के बाद अब आप देख रहे हैं सभी लोग एक इकट्ठे ऐसा- बैठे हैं, एक सब बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको सभी एक साथ कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।